जी बिल्कुल। एक तरफ भोज एनडीए के घटक दलों के बीच एकता दिखाने के लिए भोज आयोजित कर रहे हैं और उस भोज से खुद ही गायब हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आकर ये कहते हैं कि एनडीए मजबूत है, एनडीए एकजुट है और वो सब जगह मिलकर चुनाव लड़ रहा है। सुनते हैं चिराग पासवान को, जिन्होंने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बुलाया और एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं को बुलाया। जो महत्वपूर्ण घटक दल है यानी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री तो उसमें पहुंचे नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जरूर पहुंचे, पर मेजबान खुद गायब रहे चिराग पासवान। बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। सुन लेते हैं क्या कहा है चिराग पासवान ने एनडीए को लेकर। मैं पुनः इस बात को मैं कहता हूं कि अगर, क्योंकि कुछ चैनल्स पे मैं ये भी सुनता हूं अपने बारे में कि हम लोग इतनी सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं या इतनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ना चाहती है। एक बात तय है, स्पष्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति गठबंधन को मजबूती देने की है और सिर्फ उन सीटों पर या उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की है जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। पुनः दिल्ली चुनाव में भी झारखंड की तर्ज पर संख्या से ज्यादा विनेबिलिटी मैटर करेगी। हम सिर्फ वही सीट लेंगे या सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूत है, हमारे प्रत्याशी मजबूती से तैयारी कर चुके हैं। संख्या दिखाने के लिए ज्यादा सीटें लें, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और अपना स्ट्राइक रेट हम लोग कम करें, पार्टी ये कतई नहीं करेगी। जो सीट लेगी उसे जीतने के लिए ही लेगी। और मैं मानता हूं कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की झूठे वादों से दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और खास तौर पर हमारे बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग जिस बदहाल परिस्थिति में वहां पर जी रहे हैं और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, उन्हें फर्जी कहकर किसी को वोट जिताने के लिए फर्जीवाड़ा करने तक का, चुनाव जिताने के लिए फर्जीवाड़ा तक करने का आरोप जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों के ऊपर उनके द्वारा लगाया गया है, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी और 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो वहां पे भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है और जहां ये नहीं हम दावेदारी करेंगे, लेकिन जहां जीतने की संभावना होगी, यानी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी उनको जितनी सीटें दे देगी वो उतनी पर चुनाव लड़ेंगे। एक तरह से इसको देखा जाए अमलेंदु जी तो सरेंडर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के आगे। और जिस तरह से आज जो दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया और उसमें खुद नहीं पहुंचे, उससे भी वो चीजें साफ दिखाई पड़ रही हैं जो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा जानबूझ कर किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये अब ये साफ दिखाई पड़ रहा है, चूंकि जो चिराग पासवान का कल बयान है जिस तरीके से और हम लोग सुनवाया, तो उसमें एक तरीके से लीपा पोती करते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनके संबंध खराब हो रहे थे। और ये चिराग पासवान के रुख में बदलाव तब आया है जब हुलास पांडे के यहाँ ईडी की छापेमारी होती है। तो यानी चिराग पासवान के ऊपर ईडी का अस्त्र बीजेपी का काम कर गया है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। तो एनडीए टूट रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो ये कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है और वो उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां बीजेपी कमजोर होगी। यानी ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी कुछ सीटों पर कमजोर है जी। इसका मतलब तो यही बता रहे हैं, तो बीजेपी कमजोर है ये भी उन्होंने बता दिया और ये भी बता दिया कि एनडीए एकजुट है। तो सारी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन इसके जरिए ये साफ मालूम पड़ रहा है कि वो बीजेपी के अब दबाव में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को घर बुलाकर अपमान किया, एक तरीके से कहा जाए, इससे यह साफ जाहिर होता है कि बीजेपी ने एक रणनीति के तहत नीतीश कुमार का यह अपमान करवाया है चिराग पासवान से। और जो लोक जनशक्ति पार्टी ने जो 4 फोटो ट्वीट किए हैं, उसमें चौथा फोटो जो है समीर जी, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो है बहुत गुस्से में निकल रहे हैं।